सभी का क्लास ओआरएस में स्वागत और अभिनंदन है। तो चलिए आज हम अपना जो है इसमें मैं आपको रुक्मिणी प्रकाशन जो आपका सीबीटी 1 है, मैं रोज़ाना आपको जिसमें आपके 35 प्रैक्टिस सेट है मैं सोल्व करा रहा हूँ। और आप लोग ये जो हमें प्यार दे रहे हैं वो बनाए रखिए। मैं आपको जो ये टोटल जो ये आपकी बुक है मैं इसको इसी चैनल के माध्यम से सोल्व कराऊँगा, जिसमें आपको साइंस, जीके, जीएस और रीजनिंग की क्लास आपको मिलेगी और धुआंधार क्लास होने वाली है। कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। और आपके लिए एक मोटिवेशन है, देखिए क्या कह रहा है कि पर्वत सोहनलाल द्विवेदी की एक पंक्ति है कि पर्वत कहता शीश उठाओ, तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना कि ढक लो तुम सारा संसार। तो सोहनलाल द्विवेदी की एक पंक्ति थी कि देखिए, अगर आपको ऊंचा उठना है तो आपको अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इन्हीं की एक यह पंक्ति है। इसी के साथ हम यह क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन ये आपका कि पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं 1 मई को, 5 जून को, 1 दिसंबर को या 22 अप्रैल को। तो पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो 5 जून को। कौन नहीं जानता कि पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व श्रमिक दिवस आपका जो मनाया जाता है, विश्व श्रमिक दिवस वो आपका 1 मई को मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है। तो आपको एड्स दिवस क्या, तो आपको 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। और 22 दिवस को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, तो आपका पृथ्वी दिवस क्या, तो आपका पृथ्वी दिवस आपका जो मनाया जाता है वह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। तो आपका क्या था, तो आपका स्पुतनिक फर्स्ट क्या, तो आपका स्पुतनिक जो फर्स्ट था यह आपका कक्षा में आपका स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। यह आपका कब हुआ था। तो 4/10/1957 को पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में आपको यह पहला उपग्रह था। फिर आगे देखिए सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है। तो सीएनजी का कौन नहीं जानता है कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होता है सीएनजी का पूर्ण रूप। और एलपीजी का क्या होता है, तो आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है कि थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख कारण क्या है। थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख कारण क्या है। तो क्या है, तो देखिए ये क्या है, तो आपका यह चुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है क्या, ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र आपका भूमध्य रेखा पर स्थित है। यह आपका थुम्बा जो है त्रिवेंद्रम केरल में है। यहाँ पर विक्रम साराभाई स्पेस आपका रॉकेट पर्यवेक्षण सुविधा केंद्र आदि की भी स्थापना जो की गई थी वह आपकी 1963 में की गई थी। कब की गई थी, तो 1963 ईस्वी में आपकी की गई थी। और सतीश धवन जो थे वह स्पेस सेंटर हरिकोटा आंध्र प्रदेश में थे। फिर आगे देखिए पाँचवा नंबर क्या कह रहा है कि निर्जलीकरण से शरीर में निम्न में से किसकी कमी आ जाती है। तो निर्जलीकरण से शरीर में निम्न की कमी आ जाती है, किसकी कमी आ जाती है, तो आपका सोडियम क्लोराइड की। किसकी, तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl क्या, तो ये आपका नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, इसकी कमी आ जाती है। फिर देखिए छठवां नंबर क्या कह रहा है कि उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है। तो मानसिक तनाव है, हृदय की दुर्बलता है, खून की कमी है या वायु प्रदूषण है। तो उच्च रक्तचाप की प्रमुख कारण आपके क्या है, तो आपकी मानसिक तनाव है क्या, तो मानसिक तनाव जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं क्या, तो मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप जिसे हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, ये आपका एक मानसिक तनाव के कारण आपका होता है। फिर सातवां देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में कौन सा देशांतर रेखा गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है, तो
क्या कहते हैं, यूएसए। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसे, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये आपका जब कितनी आपकी देशांतर रेखा गुजरती है तो आपकी 100 डिग्री, 100 डिग्री आपकी जो है वह देशांतर रेखा आपकी गुजरती है। और देखिए 8वां नंबर क्या कह रहा है, बालू टिब्बा बनने का कारण क्या होता है। तो पवन का कार्य होता है, शुष्क मौसम के कारण, या हिम नदी गतिविधियों के कारण, या बहता हुआ पानी। तो टिब्बा बनने का प्रमुख कारण क्या है, तो आपका क्या है, तो पवन का कार्य है। ये सब क्या है, तो आपका पवन का कार्य है। फिर 9वां देखिए क्या कह रहा है कि कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कार्बन की मात्रा बढ़ा देने से जो स्टील की हार्डनेस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो बढ़ जाता है क्या, तो जो आपका हार्डनेस आपका क्यों बढ़ जाता है, तो आपकी कार्बन की जब मात्रा बढ़ाएंगे तो जो स्टील का जो हार्डनेस है तो क्या उसके कारण ये आपका बढ़ जाता है। फिर आगे देखिए 10वां क्या कह रहा है, एयर कोल्ड इंजन के लाभ निम्न में से क्या है। एयर कोल्ड इंजन के लाभ निम्न में से क्या है, तो आपके क्या है, ये हल्के होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें लीकेज नहीं होती है, ये भी सही है। और एंटी फ्रीज की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारे, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे हैं वो आपके सही हैं। और 11 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि क्या है, स्वेदलिंग यानी स्वेदिंग कप जो है का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। जो स्वेदलिंग कप दे रखा है इसका जो है संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है, पोलो से है, गोल्फ से है, या जूडो से है। तो किससे है, तो आपका संवेदी लिंग का जो आपका कप संबंधित है वह आपका टेबल टेनिस से। किससे, तो आपका टेबल टेनिस से है। और टेबल टेनिस खेलने का जो खेल का कहाँ शुरुआत हुई थी, तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो आपकी इंग्लैंड से हुई थी। कहाँ से, तो इंग्लैंड से हुई थी। अब 12 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक राष्ट्रपति के दौरे से निम्न में से कौन सा राजस्थान का गांव चर्चित हो गया था। तो कौन सा वो गांव था, तो आमेर था, भोयला था, नैला था, या करटरपुरी थी। तो एक अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरे से निम्नलिखित में से कौन सा था राजस्थान का गांव जो आपका मशहूर हो गया था। तो ये आपका था 12 का क्या, तो नायला जो था वह आपके अमेरिकी राष्ट्रपति के दौरान यहाँ पे काफ़ी चर्चित में आ गया था। और देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है कि किस ग्रह का अक्ष पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है। किस ग्रह का जो अक्ष है वह पृथ्वी के अक्ष के समान ही झुका हुआ है। तो मंगल का, या बृहस्पति का, शुक्र का, या शनि का। तो किसका, तो आपका मंगल ग्रह का। किसका, तो आपके पृथ्वी के अक्ष पर समान झुका हुआ किसका, तो आपके मंगल ग्रह का। और पृथ्वी के दिन का मान आपका 23 घंटा 56 दिन होता है, 56 मिनट होता है। और अक्ष का जो झुकाव होता है वह 23 अंश 27 मिनट होता है। फिर आगे देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, मूत्र रोगों में यूरोट्रोपिन बनाई जाती है। यानी जो आपका मूत्र रोगों में होता है जो यूरोट्रोपिन बनाई जाती है, कैसे, तो क्लोरोफार्म से, नाइट्रोबेंजीन से, एस्टिक अम्ल से, या फार्मेल्डिहाइड से। तो किससे, तो मूत्र रोगों में जो आपका यूरोट्रोपिन बनाई जाती है या आपका फार्मेल्डिहाइड से। किसमें, तो ऑप्शन नंबर डी फार्मेल्डिहाइड से बनाई जाती है। मूत्र यानी यूरिन हल्के पीले रंग का अम्लीय तरल पदार्थ है। मूत्र में आपका 96% आपका क्या होता है, तो आपका 96% जो होता है आपका वाटर होता है। और आपका यूरिया आपका 2% होता है। और अन्य पदार्थ जो होते हैं आपके वो भी 2% होते हैं। और मूत्र का रंग आपका पीला पीला की स्थिति आपका जो है यूरोक्रोम के कारण होता है। जो मूत्र का पीलापन होता है वह आपका यूरोक्रोम के कारण होता है। मूत्र में ज़्यादा मात्रा में यूरिया आपकी विद्यमान रहती है। और मूत्र स्राव की मात्रा बढ़ जाने से आपका ड्यूरेसिस कहते हैं। क्या, अगर मूत्र का स्राव बढ़ जाए तो उसे ड्यूरेसिस कहते हैं। और फिर देखिए क्या कर रहा है, वाइन यानी शराब में उपस्थित होता है। तो क्या, एथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, एस्टिक अम्ल, या क्लोरोफार्म। तो आपका जो शराब में क्या उपस्थित होता है 15 का, तो आपका एथिल एल्कोहल जो है आपका वाइन में उपस्थित होता है। फिर आगे देखिए सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है। सोना का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो क्या है, तो सोना अर्थात गोल्ड। क्या, इसे कैसे आपका प्रदर्शित करते हैं, तो आपका AU। क्या, तो आपका यू, इसका लैटिन नाम क्या है,
तो ऑरम। क्या इसका अगर सोने का लैटिन नाम देखें तो इसे क्या कहते हैं? इसे ऑरम कहते हैं। क्या? तो इसे ऑरम कहते हैं, इसे ऑरम कहते हैं। और देखिए कार्ड लीवर तेल प्रचुर स्रोत होता है। कार्ड लीवर तेल प्रचुर स्रोत होता है तो विटामिन ए का, विटामिन सी का, कैल्शियम का या विटामिन डी का? तो किसका? तो आपका विटामिन डी का। अब भारत में प्रदूषण मापक सूचांक है तो बीसी है, यूरो है, क्रो है या प्रो है? तो भारत में प्रदूषण मापक सूचांक क्या है? तो आपका क्या है? तो बीएस है। और निम्न में से कौन सी बैटरी की क्षमता व्यक्त करता है? तो एम्पियर घंटा, एम्पियर वोल्ट, वोल्ट घंटा या वोल्ट? तो बैटरी की क्षमता कौन व्यक्त करता है आपका 19 में बताइए? तो आपका एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा जो होता है आपका, ये आपके बैटरी के क्षमता को आपका व्यक्त करता है कि बैटरी कितनी देर आपकी चलेगी। और एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है। एसी परिपथ में जो धारा की दिशा कैसी होती है? तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हमेशा एक ही दिशा में होती है, या पल से पल में बदलती है, या के लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एसी परिपथ में जो धारा होती है वो क्या होती है? तो पल पल आपकी बदलती रहती है। क्या? तो आपकी पल पल बदलती रहती है। फिर आगे देखिए 21 नंबर क्या कह रहा है? कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार भारत सरकार द्वारा या उड़ीसा सरकार द्वारा या सार्क के द्वारा या यूनेस्को के द्वारा? तो आपका जो है कलिंग पुरस्कार जो है आपका, ये यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। किसके? यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये आपकी कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में। कब? तो 1952 ईस्वी में हुई थी। इसे प्रारंभ करने का श्रेय जो है आपका पटनायक को कहा जाता है। यह पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में लोकप्रिय बनने हेतु दिया जाता है। और मैक संख्या का संबंध प्रयुक्त होता है तो वायुयान से, घुड़दौड़ से, मोटर वाहन से या जहाज़ से? यानी मैक संख्या जो है 22 नंबर में ये आपके वायुयान के संबंध में आपका प्रयुक्त होता है। और जैसे आपका, जैसे देखिए पराध्वनि पिंडों की चाल को मैक कहते हैं। क्या? तो मैक किसे कहते हैं? तो जो आपकी पराध्वनि पिंड यानी सरफोनिक आपका बॉडीज की जो आपकी चाल होती है उसे मैक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन और क्रेमोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण हैं। तो क्लोरीन है, आयोडीन है, लौह है या सोडियम है? तो हीमोग्लोबिन और क्या है? तो क्रेमेटीन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक खनिज खनिज लवण है? तो क्या है? तो आपका क्या है? तो लौह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए फिर क्या कह रहा है 24 नंबर, भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई है? भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से शुरू हुई है? तो आपकी कब से शुरू हुई है? तो अप्रैल 1957 से। अप्रैल 1957 से जो है आपकी भारत में दशमलव प्रणाली शुरू हुई है। दशमलव प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो आपके आर्यभट्ट हैं। कौन? तो आपके आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जो है वो दशमलव आपके प्रणाली के जन्मदाता हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर, कौन सा मोटर विद्युत सेविंग मशीन में प्रयोग होता है? तो कौन सा मोटर है जो सेविंग मशीन में आपका प्रयोग होता है, जो जिससे विद्युत सेविंग यानी सेविंग करने के लिए जो आपका मशीन, कौन सा मोटर उसमें यूज होता है? तो आपका यूनिवर्सल मोटर। कौन सा? तो आपका यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है? तो नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, आर्गन है या हाइड्रोजन है? तो कौन सी गैस है जो आपकी निष्क्रिय गैस है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो आपका आर्गन है, ये है आपका क्या है? आर्गन, यानी जिसे किसे डिनोट करते हैं तो ए आर से। ए आर से यानी ये एक निष्क्रिय गैस है। फिर देखिए आपका क्या आ गया, तो यहाँ से आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू है। क्या? तो आपकी रीजनिंग की क्लास शुरू है। देखिए क्या कह रहा है, पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड एस व्यवस्थित रूप में एक वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हैं। निम्नलिखित जानकारियों पर इन पे आधारित आपको सवाल को विचार करें। चलिए आगे देखिए इनको बैठाते हैं। क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है, वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा है। क्या?
तो वाई मैं आपका सर्कल बना देता हूँ। यहाँ यहाँ नहीं, 1 मिनट, यहाँ बनाते हैं नीचे। यहाँ एक सर्कल ये रहा ना। हाँ ठीक है, सर्कल ये रहा आपका। यहाँ बनाते हैं थोड़ा सा। ये रहा सर्कल। कह क्या रहा है आपसे कि आपका जो वाई है वो आपका क्यू और आर के बीच बैठा है। मान लीजिए वाई को यहाँ बैठा देते हैं, वाई को यहाँ बैठा देते हैं। कह क्या रहा है, वाई जो है आपका क्यू और आर के ठीक बीच बैठा है, ठीक है। फिर पी ना तो एक्स के पी ना तो एक्स के की ओर है और ना ही जेड के बगल में बैठा है। क्या, तो पी जो है ना तो एक्स के ओर है, ना ही आपके जेड के बगल में बैठा है। फिर आगे देखिए, अभी हम कुछ नहीं करेंगे। क्यू और क्यू और दाएं जेड है। क्यू के और आपके क्या है, तो आपका जेड है। क्या कह रहा है, तो क्यू का दाएं कौन सा हो जाएगा, तो ये मान लीजिए जेड है, यहाँ पे जेड को यहाँ पे बैठा देंगे। फिर क्या कह रहा है, एक्स के बाएं से वाई के दाएं हैं। क्या, एक्स के बाएं से वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर यस बैठा है। क्या, तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ, 1 2 3। क्या कह रहा है, एक्स के बाएं से वाई के दाएं से तीसरे स्थान पर यस बैठा है। अगर हम यहाँ अगर यस को बैठा दें तो क्या हो जाए, एक्स के दाएं और वाई के दाएं तीसरे स्थान पे, वाई के दाएं तीसरे स्थान पे 1 2 3 एक्स बैठा हुआ, यहाँ पे एक्स बैठ गया, ठीक है। फिर भी देखिए यहाँ दूसरे नंबर पी ना तो एक्स की ओर है ना ही जेड की ओर है। तो पी कहाँ, ना तो आपका एक्स की ओर ना तो जेड की ओर। पी को यहाँ बैठा देंगे और ये आपका डब्लू यहाँ बैठ जाएगा। और बचा कौन आपका, तो हाँ कोई नहीं बचा, बाकी सारे हो गए। फिर क्या कह रहा है कि यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हो तो डब्लू किसके बाएं आपका होगा। 27 नंबर देखिए क्या कह रहा है, यदि उनके चेहरे वृत्त के बाहर की तरफ हो तो डब्लू जो है किसके आपके बाएं होगा। अगर इनका पहले तो इनका इधर है, अगर इनको बाहर की दिशा में कर दिया जाए तो बाएं कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा, तो आपका एक्स हो जाएगा। क्यों, आपका जब ये देखिए इसका जब मुंह इधर को जाएगा तो इसका बाएं जो हो जाएगा वो आपका एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। और एक्स के बीच में कौन बैठा है, एक्स के बीच में कौन बैठा है, एक्स के बीच में कौन बैठा है, तो एक्स के बीच में आपका कौन बैठा है, तो एक्स के बीच में डब्लू कौन, तो आपका डब्लू बैठा है। और आपका कौन बैठा है, आपका यस बैठा है। कौन, तो आपका यस बैठा है। डब्लू के क्या कह रहा है कि एक्स के बीच में कौन बैठा है, एक्स के बीच में, तो एक्स के बीच में आपका डब्लू बैठा है और आपका एस बैठा है। एस यहाँ है, यहाँ है, तो कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, एस और डब्लू बैठे हैं। फिर देखिए मैंने फिगर बना दिया था। फिर देखिए क्या कह रहा है, एस के बाएं कौन बैठा था, एस के बाएं आपका कौन बैठा था, तो आपका जेड बैठा था। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि 11 7 10 13 और 9 का मानक विचलन होगा। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन आपका पूछ रहा है कि आपका मानक विचलन कितना होगा। तो मानक विचलन क्या निकालने के लिए, तो आपको 11 + 7 + 10 प्लस कितना है 13 + 9, इनको जोड़ देंगे। फिर ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, ये 5 संख्याएँ हैं, जोड़ देंगे। तो जब आपका जोड़ेंगे इनको तो हमारा जोड़ेंगे तो कट के कितना आएगा आपका, तो आपका 10 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो संख्या आ जाएगी, उससे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। 10 किस में है, और ये आपका तो 10 तो आ गया। फिर मानक विचलन निकालने के लिए हमें सारणी की ज़रूरत पड़ेगी, किसकी, तो हमें सारणी की ज़रूरत पड़ेगी। सारणी में जब बनाएंगे तो क्या निकलेगा, ED² जब निकालेंगे तो 20 आएगा। और जब 20 में जब हम इसको होल वर्ग में करेंगे तो आपको जब 5 से डिवाइड करेंगे तो जब क्या करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका टोटल 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है। बाकी ये काफ़ी क्वेश्चन लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को संरक्षण में प्रयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट, सैलिसिलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या बेंजोइक एसिड। वह पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को संरक्षण में प्रयुक्त होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो बेंजोइक एसिड। क्या, तो बेंजोइक एसिड कहते हैं। और आपका जो है खाना पचाने में जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रयोग होता है। क्या, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक जो आपका होता है वो खाना पचाने में प्रयुक्त होता है। सोना और
चांदी के शुद्धिकरण में आपका नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। किसका? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग होता है। और कपड़े पर जंग को धब्बे हटाने के लिए आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है। और 32 नंबर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल संक्रमण से आपका रोग होता है? तो जल संक्रमण यानी दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है? तो हैजा है, प्लेग है, शीत ज्वर है या टाइफाइड है। तो दूषित जल पीने से कौन सा रोग होता है आपका 32 नंबर में? तो आपका हैजा। हैजा हैजा आपका जल संक्रामक रोग है, जो क्योंकि यह आपके क्या है, तो आपको विब्रो कालेरी नामक जीवाणु से फैलता है। कौन सा? तो आपके जो विब्रो कालेरी नामक जीवाणु होते हैं, इससे आपके फैलते हैं। ऐसे आपकी जो प्रभावित अंग कौन से होते हैं? तो प्रमुख आपके क्या हैं? तो आपकी आँत आँत इससे आपकी प्रभावित होती है। और इसके लक्षण क्या होते हैं? जैसे आपका लगातार उल्टी होती है, दस्त होती है, या दूषित जल, दूषित वातावरण या दूषित भोजन से आपका फैलता है हैजा। और खटमल से कौन सा रोग होता है? 33 नंबर देखिए, खटमल से कौन सा रोग होता है? तो खटमल से आपका कौन सा रोग होता है? तो आपका टाइफस ज्वर। क्या? तो खटमल से आपका टाइफस ज्वर होता है। और 34 नंबर देखिए, एंसीफ्लाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? एंसीफ्लाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन में है मस्तिष्क, हृदय, वृक्क, वृक्क को किडनी बोलते हैं इंग्लिश में, या पैर। तो किसको? तो आपका जो एंसेफ्लाइटिस होता है, ये मेंजाइटिस आपकी मस्तिष्क अंग को प्रभावित करता है। किसको? तो आपका जो मेंजाइटिस आपके मस्तिष्क के अंग होते हैं, उसको प्रभावित करता है। और इसका जो जांच होता है वो आपका ईसीजी यानी इलेक्ट्रोइंसुलोग्राफ टेस्ट कराया जाता है। क्या? तो आपका इसे पता लगाने के लिए आपको ईसीजी यानी इलेक्ट्रोइंसुलोग्राफ टेस्ट कराया जाता है। 35 नंबर देखिए, आगे बढ़ते हैं। वह कौन सा नोबेल गैस मानी जाती है? वह कौन सा गैस है जो नोबेल गैस मानी जाती है? तो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है या ऑक्सीजन है। तो कौन सी गैस है जिसे नोबेल गैस मानी जाती है? तो आपकी हीलियम। हीलियम गैस को आपके नोबेल गैस मानी जाती है। इसमें आपका नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन ये आपके नोबेल गैस हैं आपकी। फिर देखिए, आपका एक मैथ का क्वेश्चन है कि ये आपका कैसे आएगा। तो कैसे आएगा? 1 1 1 ये कितना हो जाएगा? तो आपका 3 4 या तो 5 हो जाएगा। फिर बचा क्या है आपका? तो 1/8 प्लस क्या बचा? 6/7 प्लस कितना बचा? 3/5, 3/5। उसके बाद क्या करेंगे? 5 देखिए यहाँ बचा। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए, जब इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? तो 280 आ जाएगा। कितना? तो 280 आ जाएगा। जब इससे भाग देंगे तो ऊपर 35 आएगा, प्लस आपका कितना आएगा? 240 आएगा, प्लस कितना आएगा? तो 168 आएगा। और फिर जब इसको देखिए प्लस करेंगे, फिर ऊपर कितना आएगा? जोड़ेंगे तो 443 आएगा, नीचे आपका 280 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा निकल के आ जाएगा। 6 सही 163/280। फिर देखिए, आपका ये भी आपका काफ़ी लंबा है। आप एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको उत्तर बता देता हूँ इसका उत्तर कौन सा होगा 37 का। तो आपका 1176 आएगा। फिर 38 नंबर देखिए, किसी संख्या को 200% का 90 है तो 80% कितना होगा? इसका मैं बता देता हूँ इसका कितने लगेगा। इसका जो आएगा आपका 36 आएगा। एक्स का जब आपको 200% निकालेंगे, तो एक्स का जब 200% निकालेंगे तो आपका कितना आएगा? एक्स का जब हम 200% निकालेंगे तो कितना आएगा? तो आपका 45 आ जाएगा। कितना? 45 आ जाएगा। फिर हम 80% निकालेंगे, 80% निकालेंगे और 80% निकालेंगे, फिर कितना आ जाएगा? 45, 80 बटे आपका 100 हो जाएगा। ये कितना आएगा? तो आपका 36 आ जाएगा कट पीट के। तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है 60 नंबर, इस कथन में से 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा निकाले गए हैं। 4 उत्तरों में से एक सही है। अशोक का 2 महीना बाद मुंबई जाना है। अशोक को 2 महीने बाद मुंबई जाना है।
निष्कर्ष में क्या दे रखा है कि स्लीपर क्लास में टिकट मिलेगा। क्या? तो स्लीपर क्लास में मिलेगा टिकट या वातानुकूलित क्लास में टिकट मिलेगा, किसी को भी किसी में नहीं मिलेगा। तो क्या है? तो केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तीनों सही है, यानी या सभी निष्कर्ष सही हैं। तो अशोक को 2 महीने बाद मुंबई जाना है, तो आपका निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? देखिए क्या निकलेगा, या तो 1 या तो 2 या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या तो आपका 1 सही होगा या तो 2 या तो 3, यानी ये आपका या तो में आपका उत्तर आएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि अशोक को 2 महीने बाद मुंबई जाना है, या तो 1 सही होगा या तो 2 या तो तीसरा सही होगा। क्योंकि अशोक कब जाएगा इसका कोई वो है कि कौन सा टिकट उसे मिलेगा, हम कुछ कह नहीं सकते। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, किसी घन जिसे सभी सतह पर नीला रंग गया है, यानी नीला उसे रंगा गया है, उसे समान आकार के 125 घनों में काटा जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कितने घन किसी भी एक सतह पर रंगे हुए हैं? तो किसी भी एक सतह पर रंगे हुए प्रत्येक घन फलक के केंद्रीय भाग में 9 की संख्या होती है। कितनी? तो देखिए किसी भी सतह में आपकी जब 125 घनों में आपका काटा जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो कितने घन किसी भी एक सतह पर रंगे हुए हैं? तो किसी भी एक सतह पर रंगे हुए घन कितने प्रत्येक होते हैं? तो आपके 9 फलक होते हैं। क्या? तो 9 की संख्या होती है। जब हम क्या करेंगे, 9 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा? तो आपका 54 निकल के आएगा। कितना? तो 54 निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कितने घन किसी भी सतह पर नहीं रंगे हुए हैं? कितने? तो ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है, कि जो आपके जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना है। मैं आपको बता देता हूँ उत्तर क्या क्या आएगा कि कितने घन किसी भी सतह पर नहीं रंगे हुए हैं। तो कितने घन? तो आपके देखिए यहाँ दिखाते हैं कितने घन। यहाँ पे आप आकृति एक बार देख लीजिए, आकृति। तो कितने घन है जो आपके नहीं आपके रंगे हुए हैं? कहाँ गया, एक मिनट। तो कितने घन हैं किसी सतह पर नहीं रंगे हुए हैं? तो इसमें तो आपका घन दे नहीं रखा है, मैं आपको एक बता देता हूँ कि आपका 3 इंटू 3 इंटू 3 इस प्रकार से लगेगा, और आएगा क्या? तो आपका 54 निकल के आएगा। 3 का क्यों आपका 54 निकल के आएगा। 54 निकल के आ गया। फिर क्या करेंगे, 125 हमारा उसमें दे रखा था, कितना? तो 125 दे रखा था, 125 आपका दे रखा था। फिर माइनस करेंगे, 54 आ जाएगा। फिर प्लस 36 और प्लस 8, फिर कितना? तो 125 माइनस 98 करेंगे तो कितना निकल के आएगा? तो आपका 27। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्रों में वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? कितने वर्ग होंगे इसमें, आप बताइए कितने वर्ग? तो देखिए, एक वर्ग इकाई वाले वर्ग की संख्या कितनी होती है? तो एक होती है। कितनी? तो एक। 4 वर्ग इकाई वाले वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो आपकी 4 होती है। और 9 वर्ग इकाई वाले वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है। और कितने हो गए आपके टोटल? 9, 4 आपके कितने? तो 9 4 आपके कितने हो गए? तो 13 प्लस 1 14। तो कितने हो जाएंगे इसमें? तो आपके 14 हो जाएंगे। 14 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। फिर देखिए क्या कह रहा है, 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? 3 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए क्या है, तो 1 और 3 क्या है? तो उभयनिष्ठ है। किसमें? तो 1 और 3 आपके आपके उभयनिष्ठ हैं, यानी 5 के विपरीत फलक पे आपकी संख्या कौन सी हो जाएगी? तो 5 के विपरीत देखिए, 5 के विपरीत आपके फलक पे कौन सी संख्या हो जाएगी? तो आपकी कौन सी आपकी संख्या हो जाएगी? तो आपकी तो कौन सा फलक लेंगे? फलक आपका दूसरा लेंगे, ये दोनों फलक लेंगे। तो देखिए आपका 5 से स्टार्ट करेंगे, तो 5 यहाँ से ले लेंगे। फिर देखिए 5 5 4 और 2 यहाँ पे हमने लिख दिए। फिर देखिए 5 3 1 यहाँ हमने लिख दिए। तो आपका 3 के विपरीत आपका कौन सा है? तो 3 के विपरीत जो है आपका 4 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए
एक गुटके को 6 सतहों को निम्नलिखित तरीकों में आपका हरा रंग, लाल, पीला, नारंगी, नीला और सफ़ेद से रंगा हुआ है। तो पूछ क्या रहा है कि जब नीला शीर्ष पर होगा तब तली में कौन सा रंग होगा। जब आपका नीला जो है वो आपका शीर्ष पर होगा तो तली में आपका कौन सा रंग होगा। तो कौन सा होगा, तो आपका नारंगी होगा। कौन सा, तो आपका नारंगी होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, एक घनाकार गुटके को 6 फलक में आपका हरा, लाल, पीला, नीला और नारंगी यानी सफ़ेद रंगों में रंगा हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, जब नीला रंग वो गुटके को शीर्ष पर होगा तब तली के रंग पर आपका नारंगी रंग होगा। देखिए अनुक्रम 2, 6, 12, 20, 30 और 42, 56 को अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए 2 और 4, 4 का और कितना का, फिर 6 का, फिर कितने का, फिर आपका 8 का यानी 2 2 वृद्धि हो रही है, फिर आपका 10 का, फिर आपका 12 का, फिर आपका 14 का, इस बार कितने का, तो 16 का। जब 56 में 16 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 72 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए क्या कह रहा है कि आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पे आपका क्या आएगा। तो कैसे हुआ है, तो आपका देखिए 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना आएगा, 164 आएगा। 164 को जब 2 से डिवाइड करेंगे आपका 82 आया। कैसे है 82 कैसे आया है, तो आपका 1/2, 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर आपका 64 होगा। कितना हो जाएगा, तो आपका 164 हो जाएगा। क्या, तो 164 हो जाएगा। जब 2 से काटेंगे तो आपका 82 आ जाएगा। उसी प्रकार 208 कैसे आया है, तो 208 इसी प्रकार आया है कि 102, 20 का स्क्वायर 400 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ देंगे 416 हो जाएगा। और इसको जब 2 से काटेंगे तो आपका 208 आएगा। उसी प्रकार देखिए क्या करेंगे कि आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो 1/2, 15 का स्क्वायर आपका क्या 15 का स्क्वायर 225 और 5 का स्क्वायर आपका 25 और कितना आ जाएगा 250। 250 में जब 2 से आपको काटेंगे तो क्या आएगा, तो आपका 125 आएगा। 125 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। फिर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे 68 नंबर कि 16 पच्चे आपका 80 हो गया। 16 पच्चे 80 हो गया। 20 चौका आपका 80 हो गया। फिर देखिए 20 पच्चे 100 हो गया, 10 दाइम 100 हो गया। फिर देखिए 9 अठे 72 और 12 छक 72, तो कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। फिर देखिए इन्हें सही प्रकार से आपको मिलान करना है। सही प्रकार से मिलान करना है 69 नंबर में। तो कौन सा हो जाएगा, पहले पे क्या होगा, पहले पे राइटिंग होगी, फिर दूसरे पे आपकी कंपेजिंग होगी, फिर पहले पे प्रिंटिंग होगी, फिर क्या होगा, फिर बाइंडिंग होगी। ऑप्शन नंबर पहला आएगा आपका। फिर आपका 70 नंबर देखिए क्या आ रहा है, निम्नलिखित में से आपको अगला पद ज्ञात करना है। अगला पद ज्ञात करना है तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, फिर 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा है, तो 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 121। फिर देखिए क्या करें 71 नंबर, कपड़ा का मील दे रखा है और समाचार पत्र से आप पूछ रहा है कि क्या होगा। देखिए जिस प्रकार कपड़ा मील में बनता है उसी प्रकार समाचार पत्र जो होता है वो आपका प्रेस में छपता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह 72 नंबर में। तो देखिए 3 × 4 × 7 × 9, इनको जब 10, इनको क्या हो जाएगा हमारा, तो 756 हो जाएगा। क्या, 756 हो जाएगा। 756 को जब 10 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 7.56 आ जाएगा। उसी प्रकार 1 × 4 1 × 5 इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा। उसी प्रकार 4 × 5 5 × 2 और 2 × 3 कितना आ जाएगा, तो आपका 120 आ जाएगा। 120 आ जाएगा। 120 को जब हम क्या करेंगे तो 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, तो हमारा 120 को जब 10 से भाग देंगे तो 12 दहाई में 120 यानी बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, किसी चक्रवात से प्रभावित व्यक्ति के लिए ऑपरेशन सिनर्जी की शुभारंभ किया गया है। किसी चक्रवात से प्रभावित व्यक्तियों के लिए ऑपरेशन सिनर्जी का शुभारंभ किया गया है। किसके,
तो आपका ओखी के। ये आपके मैथ हैं, देखिए आपके मैथ हैं, एक बार देख लीजिए कैसे मैथ आपके पूछे जाता है। फिर देखिए क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में वृत्त वृत्त बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है, त्रिभुज आपका शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है और चतुर्भुज बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। देखिए फिर पूछ क्या रहा है, कौन सा क्षेत्र बूढ़े शिक्षित और बेरोजगार व्यक्तियों को दर्शाता है। 81 नंबर। तो कौन सा, तो आपका जो 4 है, देखिए 4 नंबर जो है ये आपका आपके शिक्षित में भी आ रहा है और बेरोजगार और व्यक्तियों को भी दर्शा रहा है। जो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4। फिर आगे देखिए कह रहा है वह क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जो अशिक्षित बेरोजगार और बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है उसे किस अंक द्वारा दर्शाया गया है। क्षेत्र जो अशिक्षित बेरोजगार और बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है उसे किस अंक द्वारा दर्शाया गया है, तो उसे आपका 2 अंक से। एक बार आप क्वेश्चन देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएगा। कौन सा क्षेत्र बूढ़े अशिक्षित और रोजगार व्यक्तियों को दर्शा रहा है, तो आपका 1 नंबर। फिर देखिए किसी कोड भाषा में टेलीफोन को इतना लिख रखा है और आपका ब्रोक को इतना लिख रखा है, तो फिर आपको ट्रोन का कोड पूछ रहा है। देखिए टी कितना है, तो आपका 5 है। एच कितना है, तो एच हमारा कितना है 1 2 3 4 यानी 6 है। और फिर देखिए क्या कर आर कितना है, तो आर हमारा जो है वह 2 है। तो हमारा किस में है ये, अभी तो हमारा ये इसमें भी है, इसमें भी है। फिर देखिए ओ कितने पे है, ओ कितने पे है 1 2 3 4 पे है। फिर क्या है एन है, एन कित पे है आपका, तो एन जो है आपका वह 7 पे है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए 4 जोड़े दिए गए हैं, इन्हीं में से 3 किसी तरीके से समान है, एक जोड़ा अलग है, कौन सा जोड़ा बाकियों से अलग है बताइए 85 नंबर में। तो कौन सा, तो नेडल, कौन सा नेडल, नेडल का अर्थात क्या होता है आप देखिए, नेडल का अर्थ और प्रिक ये आपके अलग है। नेडल का अर्थ आपकी सुई होती है और प्रिक का अर्थ आपका छेद होता है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं आपके एक दूसरे से मैच नहीं करते, अलग हैं। फिर देखिए क्या कह रहा है, तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए रोमी ने कहा मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, वह तस्वीर किसकी थी। तो किसकी थी, तो उसके बेटे की। किसकी, तो उसके बेटे की। क्या वो कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, तो इस आदमी का पिता मेरे पिता का बेटा है, यह तस्वीर किससे संबंधित थी, तो उसके बेटे की। और कथन देखिए क्या कह रहा है कि सभी बेल्ट गरम है, सभी बेल्ट गरम है और सभी बोल्ट गरम है। क्या, तो सभी सभी बेल्ट है गरम है और सभी बोल्ट गरम है। यानी इसके अंदर ही आपका क्या आ जाएगा, आपका क्या बेल्ट भी आएगा और आपका बोल्ट भी आएगा, इन दोनों आ जाएंगे। और निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कम से कम कुछ बोल्ट या बेल्ट या बोल्ट है, नहीं सभी गर्म बोल्ट हैं, ये भी नहीं है। यानी कोई भी निष्कर्ष आपका इसमें अनुसरण नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो निष्कर्ष 1 निकलता है ना इस निष्कर्ष 2। फिर देखिए क्या कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। तो ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही उचित व्याख्या है। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही उचित व्याख्या करता है। कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 88 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का अपना एक संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज यही टेस्ट समाप्त करते, फिर मिलेंगे कल एक नए टेस्ट के साथ।